गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इस वीडियो में द रशियन रेवोल्यूशन जो रूसी क्रांति थी, रूस की क्रांति हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। तो यूरोपियन के औद्योगिकरण के में सबसे पछड़ी जो कंडीशन थी वो रूस की थी, जो कि बिल्कुल पलट चुकी थी। Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, जो अक्टूबर 1917 में जो एक क्रांति हुई थी उसके थ्रू तो रूस पर जो समाजवादियों का राज हो चुका था। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। तो 1917 जो फरवरी थी उसमें जो तानाशाह का अंत हुआ था प्रजातंत्र का, और जो अक्टूबर की घटनाएं थी, इनको आमतौर पर रशिया की क्रांति कहा जाता है। इन घटनाओं को रशिया की क्रांति माना जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ। वट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया, उस समय रूस में कौन सी सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन थी। व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड, जब ये रेवोल्यूशन पैदा हुई थी। टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं, लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। आओ हम रशिया के बारे में जानें, इस क्रांति से पहले के कुछ सालों में के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस कारण ये क्रांति जो थी वो अकर हुई थी। द रशियन एम्पायर 1914, जो 1914 में जो रूस का साम्राज्य था। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। तो 1914 में जो जार निकोलस सेकंड था उसका शासन था, और इसके साम्राज्य में बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लतीविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड। तो इसके जो साम्राज्य में जो मॉस्को का इलाका, जो रशिया में आज के टाइम का जो फिनलैंड है, लतीविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सभी इस साम्राज्य में आते थे। यूक्राइन एंड बेलारूस, ये सभी इसके साम्राज्य के अंग थे। इट स्ट्रेस्ड टू द पैसिफिक एंड comprised today's Central Asia states as well as जॉर्जिया, अर्मानिया एंड अजरबैजान। तो ये पैसिफिक जो प्रशांत महासागर से लेकर आज के जो मध्य एशिया के स्टेट्स हैं, जैसे जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान, ये भी इसके अंग माने थे। यहाँ तक ये फैला हुआ था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो जो मोहम्मद उस समय जो ज़्यादा जनसंख्या थी धर्म के प्रति, धर्म में, वो जो रशियन ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन थे, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से पैदा हुए थे। इनमें से एक शाखा जिसका निर्माण हुआ था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन थे। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। परंतु इस साम्राज्य में कैथोलिक्स, जो प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम और जो बुद्धिस्ट थे, ये सभी भी शामिल थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आर्थिक और जो समाज की बात करेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 19वीं सदी की शुरुआत में, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। तो ज़्यादातर जो रशिया के लोग थे वो खेती पर निर्भर करते थे, किसान थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो लगभग 85% रशिया साम्राज्य के लोग थे वो अपने जीवन के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर करते थे। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जो अनुपात था वो यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा था। दूसरे फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए,
इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस और जर्मनी में जो अनुपात था वो लगभग 40 और 50% के करीब था। इन द एम्पायर साम्राज्य में कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ऑन नीड्स। जो किसान थे वो बाज़ारों के लिए भी जो उपज थी, पैदावार थी, उसका निर्माण करते थे जो ज़रूरत थी, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उत्पादन किया करते थे। एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जो रशिया था वो अनाज का एक्सपोर्टर था, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट्स। जो इंडस्ट्रीज बहुत कम थी उस समय। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरियाज वर सेंट पेट्सबर्ग एंड मॉस्को। जो सेंट पेट्सबर्ग और मॉस्को था, यही उस समय जो फेमस इंडस्ट्रियल एरिया थे। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। जो क्राफ्टमैन थे वही ज़्यादा पैदावार उत्पादन किया करते थे, परंतु बड़ी फैक्ट्रियों के साथ उनकी भी जो क्राफ्ट वर्कशॉप हुआ करती थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1819। बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ थी वो 1890 के टाइम लगी थी, विकसित हुई थी। व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। जब रशिया का जो रेलवे नेटवर्क था उसको बढ़ाया जा रहा था। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड। और जो विदेशी व्यापार था उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई थी इंडस्ट्रियों में। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। और जो कोल की पैदावार थी वो डबल हो गई थी। जो आयरन और स्टील की जो 4 गुना बढ़ गई थी जो पैदावार थी। बाय द 19 सेंचुरी इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स। 19वीं सदी में तो जो फैक्ट्री के कर्मचारी और फैक्ट्री के जो मालिक थे उनकी जो संख्या थी, जो क्राफ्टमैन और फैक्ट्री वर्कर्स की, वो लगभग सेम हो चुकी थी, बराबर हो चुकी थी। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो ज़्यादातर इंडस्ट्री थी वो जो उद्योगपति थी उनकी पूंजी थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। तो जो सरकार थी वो बड़ियों फैक्ट्री पर ये निगाह रखती थी कि वो उनको जो कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस दें, मजदूरी दें, और उनके जो काम करने का टाइम है वो भी निश्चित हो और इसकी उल्लंघना न हो। इसलिए सरकार इस पर, इन बड़ी फैक्ट्रियों पर ध्यान रखती थी। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। परंतु जो फैक्ट्रियों के इंस्पेक्टर थे वो इन रूल को तोड़ने को रोकने में असफल रहे थे। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप। जो क्राफ्ट यूनिट होते थे, स्मॉल वर्कशॉप होती थी। द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स 15 घंटे तक काम किया जाता था। कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। और फैक्ट्री में 10 और 12 घंटे कर्मचारियों से काम लिया जाता था। अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटरीज। तो मजदूरों के रहने वाले कमरे से लेकर जो डॉर्मिटरी तक वो अलग अलग तरह का जो व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट में क्या है, वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। जो वर्क का कर्मचारी थे उनको सामाजिक आधार पर वो बंटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। कईयों का जो संबंध था वो उनके गाँव के साथ था जहाँ से वो आए थे, उनका गहरा संबंध था। अदर्स हैड सेटल्ड इन द सिटीज़ परमानेंटली। और कुछ शहरों में परमानेंट रहने लगे थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। योग्यता के आधार पर उनका बंटवारा किया जाता था। आ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड। एक जो धातु वर्कर ने कहा था, मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। तो कुछ जो धातु कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों की तुलना में अपने आप को जो थे वो साहब मानते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। उनके काम में ज़्यादा ट्रेनिंग और जो योग्यता उनकी ज़रूरत पड़ती थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। 1914 में जो औरतों की संख्या थी फैक्ट्री में वो 31% के करीब हो चुकी थी।
बट दे वर पेड लेस देन मैन, परंतु उनकी जो मजदूरी थी वो आदमियों के तुलना में कम थी। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन द ड्रेस एंड मैनर्स टू, तो जो कर्मचारी में जो डिवीज़न थी, बंटवारा था, वो उनके ड्रेस पे, कपड़ों के और उनके मैनर्स के आधार पर भी देखा जा सकता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस, कई कर्मचारी ने तो कुछ एसोसिएशंस बनाई थी टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। जब जब बेरोजगारी हो जाती थी और कुछ जो वित्तीय संकट आ जाता था, तो वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए उन्होंने एसोसिएशंस का निर्माण किया था, परंतु ऐसी एसोसिएशन जो थी बहुत कम थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।